हेलो गाइस, अस्कर दिस साइड। तो स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। और वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। इसका रीज़न यही है कि 2 दिन दिवाली थी तो काफ़ी साइलेंस नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज टाइम मिला तो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और टॉपिक हमारा है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कैंडल्स कैसे फॉर्मेशन होती है वो आपको पता रहे। उसके बाद हम पैटर्न डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो कैंडल बनने की साइकोलॉजी होती है कि कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है कि प्राइस किस साइड मूव करने वाला है। अगर अपर साइड से लोअर साइड अगर प्राइस आगे मूव करेगा तो अपनी कैंडल कैसे बनाएगा, या फिर उसको ऊपर जाना है तो अपनी कैंडल कैसे बनाएगा। आप कैंडल के आइडिया के बेस पे आप मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो जज करते हो। ठीक है, और हर एक कैंडल की अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। डोजी की अपनी अलग होगी, मोरिबोजू की अलग होगी, हैमर की अलग होगी, इन्वर्टेड हैमर की अलग होगी। ऐसे तो मैं ऐसा करूँगा, पहले आपको बताऊँगा कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, एक कैंडल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी, विक और ओपन, लो, ये सब बताऊँगा। उसके बाद एक फोटो के मीडियम से हम सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे, सिंगल पैटर्न। इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसमें डबल और ट्रिपल कैंडल्स के पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेजर पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यही प्लान है और इसी प्लान के तहत थोड़ा लेट हो रहा है। वरना अगर कोई जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इंडिकेटर पर बनानी हो तो वो तो काफ़ी हर एक दिन एक नई वीडियो आ सकती है। लेकिन इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, मान लो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, पहले 1 मिनट में बना के दिखा रहा हूँ कुछ। मान लीजिए ये कैंडल है। ठीक है, कलर इसका ग्रीन ही है। कलर मार्केट में 2 हो सकते हैं, ग्रीन, रेड, या फिर आप इनको अगर इंटरचेंज करना है तो वाइट और ब्लैक में भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली लोग ग्रीन रेड से अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ इसको कि मान लो ये मैंने जो पैटर्न बनाया, ठीक है, इसमें क्या हुआ। अब मार्केट जैसे यहाँ है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर है, जैसे कोई स्टॉक है जो 2 रुपये पे है। ठीक है, ऊपर की साइड है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, नीचे की साइड है 1 और 0। ठीक है, मान लिया आज कोई स्टॉक 2 रुपये पे है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, ये ओपनिंग प्राइस होगा कि आज सुबह मार्केट खुला और वो 2 रुपये पे खुला। ठीक है, दोपहर तक वो गया 1 रुपया, तो वो क्या है, नीचे। मोमेंट देखते रहना। फिर दोपहर में एक मोमेंटम आया और वो गया 3 रुपये। ठीक, सारी मोमेंट देखते रहो। ये दोपहर तक हुआ, ये दोपहर के बाद फिर मान लिया थोड़ा और चला गया। तो इसकी कैंडल कैसे बनेगी, जहाँ से आपकी कैंडल की ओपनिंग होगी वो एक बेस का काम करेगी। उसके बाद कहाँ तक गया है, 4 रुपये तक। ठीक है, और मान लो 5 तक जाके वापस 4 पे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो ऐसे 5 तक एक विक रहेगी और नीचे कहाँ तक, 1 तक। तो ऐसे रहेगा मार्केट। यहाँ आपका 1, ये आपकी ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग, और ये हाई होगा। तो एक कैंडल में पार्ट क्या क्या हो गए, कैंडल का एक हाई होगा, कैंडल की एक क्लोजिंग होगी, कैंडल की एक ओपनिंग हो गई, कैंडल का एक लो हो गया। ये 4 चीज़ें फिर से समझो। मान लो कहीं पे मार्केट खुलता है, ठीक है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पे मार्केट खुला है। उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो मैक्स जितना ऊपर जाएगा उसको हम हाई बोल देंगे। ऊपर की साइड क्लोजिंग हुई तो ऊपर की साइड क्लोजिंग हो गई। अगर यही कैंडल ऐसे बनती, मान लो ये कैंडल यहाँ ओपन होके डाउन क्लोज हो जाती, ऐसे ऐसे विक बनाती, तो क्लोजिंग नीचे हो जाती। लेकिन जहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया वो उसकी क्लोजिंग, और जहाँ ओपन हुई वो ओपनिंग, ये लो ही रहेगा क्योंकि ये सबसे नीचे है।
और ये कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, तो 4 टर्म्स एकदम क्लियर होने चाहिए, कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई। अब कैंडल में 2 पार्ट्स हो रहे हैं। एक सेकेंड, कुछ रब करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे ही मतलब मैं कुछ रब करूँ उसके बाद। अब 4 टर्म्स क्लियर हो गई। अब मैं बॉडी और विक भी समझा देता हूँ। अब ये आपको 2 छोटे छोटे ऊपर विक टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, ये हैं विक की हैं। ठीक है, विक, और ये जो मेजर पार्ट होता है जहाँ से ओपन होकर क्लोजिंग होता है उसके बीच को बोलते हैं बॉडी, और जो हाई लो तक जाती हैं वो विक्स होती हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्ट ये भी होता है विक और बॉडी। 4 टर्म वो कैंडल का ओपन कहाँ है, हाई कहाँ है, लो कहाँ है और क्लोजिंग कहाँ है, और विक और बॉडी वो 4 इन 2 में आ गए। ठीक है, बॉडी क्या इंडिकेट करेगी, ओपन एंड क्लोज, और विक्स क्या इंडिकेट करेंगी, लो एंड हाई। ठीक है, तो अब 4 चीज़ 2 में कन्वर्ट हो गई हैं। अब आपको ये पता चल गया कैंडल्स बनती हैं। अब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। अब मैं जो भी बात करूँगा वो बायर्स और सेलर्स के टर्म्स में बात करूँगा। अब मान लो वही एग्जांपल लेता हूँ 2 रुपये तक। ठीक है, मान लिया मुझे ये स्टॉक खरीदना है तो मैं खरीदूँगा, तो मैं खरीद के 3 रुपये ले गया। अब किसी ने 1 रुपये पे ख़रीदा, वो यहाँ उसने बेच दिए, बड़ी क्वांटिटी बेच दी, तो स्टॉक आ गया 1 RS पे। ठीक है, तो ऐसे चलता है मार्केट की, कहाँ बायर्स आएंगे कहाँ सेलर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अप डाउन होता है। अगर बायर्स आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर्स आ रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। बायर्स और सेलर्स हर कैंडल में चेंज होते हैं, इसलिए कैंडल ही रिएक्ट बता देगी आपको कि मार्केट किस तरफ जाना। अब मैं 1 बाय 1 मार्केट में किस किस टाइप की कैंडल्स बन सकती हैं उनको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको अभी दिख रहा होगा। अब इसमें जो वाइट है यही फ़ोटो मिला था, इसमें काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया। तो जो वाइट है वो आपका ग्रीन है। ठीक है, और जो आपका ब्लैक है वो रेड है। ठीक है, ये कोड मैंने कर दिया कंप्लीट। अब ये तो आ गई आपकी बिग कैंडल्स। ठीक है, बिग कैंडल्स यानी उस साइड की मोमेंटम ज़्यादा है और बनती कैसे वो मैंने बता दी। अब कुछ इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करूँगा इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, जो आपके डेली यूजेज में आते हैं जिन पे आप ट्रेडिंग आसानी से बना सकते हो। ठीक है, जैसे डोजी। अब इसमें हुआ क्या वो मैं आपको नीचे अच्छे से समझाता हूँ। डोजी ऐसी एक कैंडल होगी। ठीक है, ये आपकी हल्की बॉडी हो सकती है। अब ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डोजी डोजी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे मार्केट मैंने बोला 2 RS पे खुला। ठीक है, अब वो क्या किया, वो 1 तक भी जाके आया और वो 3 तक भी जाके आया, लेकिन उसने क्लोज कहाँ कर दिए 2, कि मतलब पूरा दिन ऊपर भी गया नीचे भी गया, क्लोज कहाँ हो गया 2 पे। तो अब मान लो मेरे को कल को स्टॉक खरीदना, आज ये मोमेंटम हुई है, तो अब मैं क्या देखूंगा ये स्टॉक अप साइड में है या डाउन साइड में। यहाँ से क्या पता चला कि जितना लोगों ने बेचा उतना लोगों ने खरीदा, मतलब अनडिसीजन है। ठीक, तो डोजी मार्केट में क्या काम करती है, अनडिसीजन कैंडल कहलाती है, कि यहाँ से आप कोई डिसीजन नहीं बना सकते। वहाँ दोनों पार्टी बराबर है। कौन सी पार्टी, बायर्स और सेलर्स। मार्केट इन्हीं 2 पार्टियों की वजह से चलेगा, तो बराबर है। अब मान लो मार्केट में अगले दिन की कैंडल नीचे की साइड आ गई, तो अब कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ बराबर थे, ये कैंडल क्या सेलर्स की आ गई, तो अब सेलर्स में हो गई। अब इन पर ट्रेड कैसे करनी है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी कैंडल्स बनती कैसे हैं, किस साइड का इंडिकेट करती है, जैसे मैंने बता दिया ना, इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, यहाँ से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको अगली कैंडल जिस पार्टी की बने उस साइड जाना है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये हो गई, ये डोजी के टाइप्स ही हैं। ठीक है, इसमें मार्केट नीचे से ऊपर की ओर खींचा है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर खींचा है। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा पहले हैमर। ठीक है,
हैमर कैंडल क्या है, ठीक है। ऐसे आप सबने हैमर तो देखा ही होगा, ये अब ये हैमर कैंडल है, ठीक है। इसमें हुआ क्या मार्केट में बताता हूँ। ग्रीन रेड अभी के लिए कलर पे इतना मत जाना, अभी के लिए साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। मान लिया मार्केट 5 RS पे खुला था, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ किसी ने बेचा, फिर यहाँ भी किसी ने बेच दिया। मान लिया पूरा मार्केट 1 RS तक है और यहाँ किसी को लगा कि मुझे ख़रीदना चाहिए, उसने 4 RS पे क्लोज करवा दिया। तो कैंडल क्या बनी, ये ओपन क्लोज और ये वीक, सेम दिख रहा। तो ऐसे हैमर का फॉर्मेशन होता है। और हैमर क्या इंडिकेट करेगी, अब आपको ये भी देखना है कि मार्केट में हैमर बनी कहाँ। मान लो हैमर अपन बॉटम पे देखते हैं, अगर हैमर ऊपर बने तो उसका नाम चेंज हो जाता है स्लाइटली, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। मार्केट मान लो एक गिरावट में आया, फिर ये क्यों कैंडल बन गई। अब मैं आपसे पूछूं ये कैंडल इंडिकेट किसकी स्ट्रेंथ को कर रही है, तो आप क्या बोलोगे। मान लो सेलर्स आए, सेलर्स की पार्टी आई और एक पे ला गई, लेकिन बायर्स की पार्टी ने क्या किया, 50% से ऊपर बाय कर लिया सेम डे। तो क्या यहाँ स्ट्रेंथ किसकी दिख रही है, बायर्स की, कि इतना गिरने के बाद भी वो इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, तो लोगों को वो चाहिए, ठीक है। तो मतलब अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अगर डाउन ट्रेंड में आपको हैमर दिखे तो आपकी अप ट्रेड बनाने की साइकोलॉजी होनी चाहिए, सिंपल बात है। अब यही हैमर आपको अगर अप ट्रेंड में दिखे तब क्या करना है। मान लो ये ट्रेंड अप है, ठीक है। अप ट्रेंड में पार्टी कौन सी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स। और बायर्स ऐसा हुआ कि मान लो सेलर्स आए और सेलर्स ने यहाँ क्लोज करवा दिया, तो बायर्स के ट्रेंड में सेलर्स ने अपनी क्लोजिंग करवाई है कि डाउन क्लोज करवाया है। तो पार्टी स्ट्रॉन्ग कौन सी थी, बायर्स, लेकिन यहाँ अब स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, सेलर्स, ठीक है। तो अब ये सेलिंग का इंडिकेट करेगी और इसका नाम हो जाएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। ये बॉडी ऊपर और पैर नीचे, तो अगर आदमी को लटकाएं तो सेम टाइप का बनेगा, ठीक है, इसलिए इसका हैंगिंग मैन नाम दिया गया। अब मैं एक बार ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, बस ये देखना पार्टी कौन सी स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे अप ट्रेंड में बायर्स थे, अप ट्रेंड में बायर्स थे, फिर सेलर्स की कैंडल आई तो मार्केट नीचे, यहाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, फिर अपनी क्लोजिंग नहीं कर पाए, बायर्स ने ऊपर फेंका, तो फिर अब बायर्स आएंगे। सिंपल रखो, जितना आप अपना नॉलेज सिंपल रखोगे बायर सेलर्स में, उतना आप आगे जाओगे, ठीक है। ये हैंगिंग मैन बता दिया, दोनों सेम है, बस ट्रेंड का फर्क रहेगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। मान लो ये हुआ, देखो नाम ही देख लो, इन्वर्टेड हैमर है, मतलब हैमर का उल्टा काम करेगी। जो आपने अभी बॉटम पे पढ़ा वो ये, अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठनी है, मतलब हैमर के ही उल्टी है, साइकोलॉजी सारी उल्टी होगी। कि मान लो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में कैंडल ऐसा बनी, चलो मैं उससे एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे अच्छा आएगा। मान लिया कोई प्राइस गिर रहा है, स्टॉक का 10 से 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 पे ये कैंडल बन गई, ये ऐसी। अब इसमें हो क्या रहा है, रेड ग्रीन कलर पे अभी मत जाना, इसमें कम ऑप्शन है इसलिए इस पर दिखाया जा रहा है। तो अब क्या हुआ, मार्केट में पहले क्या थे, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स। अब मार्केट में एक कैंडल बनी है जिसकी क्लोजिंग अपने ओपन से ऊपर हुई है और ऊपर की साइड भी जाके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेलर्स को चैलेंज कर दिया कि अब ये अपने नीचे नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है। तो अब मार्केट रिवर्स कर सकता है। आगे और भी चीज़ें आपको देखनी है कैंडल्स के अलावा, जैसे डबल पैटर्न, ट्रिपल पैटर्न, कोई और पैटर्न, इंडिकेटर, वो सब सीखेंगे, लेकिन अभी इनकी साइकोलॉजी में यही है। अब यही सेम कैंडल अगर ऊपर की साइड बने, मान लो बायर्स है, ठीक है, बायर्स है, फिर ऐसी कोई कैंडल बन जाती है ये, तो क्या किया, बायर्स ऊपर जा रहे थे, ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग है उनको नीचे लाने वाला कोई है ही नहीं,
लेकिन अगर उनको 50% से भी कोई नीचे ला के क्लोजिंग करवाए तो अब कौन आ चुके हैं मार्केट में? सेलर्स। अब मार्केट नीचे जा सकती है। अगर ये बायर्स की पोजीशन टूटेगी तो मार्केट श्योर है कि नीचे ही जाएगी। वहीं ये होता है कि अगर ये इनकी पोजीशन टूटी सेलर्स की तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में रेज करके फटाफट ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यार सीखने के लिए टाइम भी चाहिए, क्योंकि 1-1 घंटे की क्लास लेता हूँ। अब 15 मिनट में सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता, ये सब मैं 1 घंटे की क्लास में सिखाता हूँ। ठीक है, दोनों हो गए। अब स्पिनिट ऑफ काइंड ऑफ डोजी समझ लेना। अब मैं एक और बता देता हूँ, मोरुबोजू। ठीक है, उसके बाद हम डबल पढ़ेंगे और ट्रिपल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मोरुबोजू का सिंपल फंडा है एकदम। ये पूरी 9 वीक कैंडल होगी। ठीक है, यह नेग्लिजिबल वीक होगी कि कैंडल बहुत बड़ी है और छोटी छोटी वीक्स हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन देगा। ये कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी जगह ये अलग भी हो जाती है। ये मार्केट के मिडिल में बनेगी। ठीक है, ये भी कुछ कंडीशंस याद रखना। ये सब मैं फिर से बताऊंगा जब हाउ टू ट्रेड वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा। अब इसमें क्या है, ये मार्केट एक साइड को दिखाता है। मान लो ये बायर्स आ रहे थे, फिर एक और बड़ी कैंडल, मतलब फिर अभी भी बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी। मोरुबोजू होती है वो कंटिन्यूएशन कैंडल। वहीं डाउन ट्रेंड में अगर बड़ी रेड बन गई तो उसके बाद भी मार्केट डाउन आ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है जो काफ़ी लोग बताते नहीं, मैं बताते। मोरुबोजू का जो 50% का होता है पार्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बोनस है। काफ़ी लोग आपको ये नहीं बताएंगे। जैसे कुछ लोग मेरे साथ बाइनरी करते हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज़ भी करते हैं। आप इसको इंडियन में भी ट्राई करो। अगर 1 डे की या वीक की मोरुबोजू कैंडल है तो उसका 50% श्योर काम करेगा। वहाँ से मार्केट ट्राई करेगी वापस उसी डायरेक्शन में घूमने की। अच्छा लेवल होगा वो। ठीक है, तो अभी तो आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आज इतने ही पैटर्न समझा पाऊँ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं डबल पैटर्न और ट्रिपल पैटर्न के साथ, जहां अब हम पढ़ेंगे 2 कैंडल मिक्सिंग होगी। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार देखो अगर समझ में नहीं आता है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइबर आपके हाथ में है, करना है करो। मेरा काम है लर्निंग देना, मेरा काम हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।